Hi everyone. સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today I am going to teach you Standard 8 lesson number 7 Sem 2 हार की जीत. उसके लेखक श्री सुदर्शन जी है. मैंने ये कहानी पढ़ी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी. बहुत ही इंटरेस्टेड ये कहानी है. मैं इसके लेखक श्री सुदर्शन जी को सैल्यूट करती हूँ कि कितने अच्छे शब्दों में, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात उसने कह दी. पहले लाइन से आखिरी लाइन तक हमारे मन में इस कहानी के प्रति जिज्ञासा होती है, कुतूहल होता है. कौन सही कौन गलत इसका फैसला हम नहीं कर पाते, लेकिन शीर्षक से ही मालूम होते हैं हार की जीत. कभी कभार कई लोग हार जाते हैं, लेकिन असल में वो उसकी हार नहीं होती, वो उसकी जीत होती है. एक तकलीफ, एक मुनाफा या फिर एक जीत, दोनों सिचुएशंस उल्टा पुल्टा कर देती है. कभी कभी कोई व्यक्ति जीत कर भी हार कर रह जाता है. कभी कभी कोई व्यक्ति हार कर भी जीत हासिल कर लेता है. बाहरी रूप से, कठिन रूप से, कठोर रूप से हार और जीत असल में कैसी होती है, ये बात यहाँ पर सीखने मिलेगी. सबसे अच्छी ये कहानी सीखने में आपको बहुत मजा आएगा. सरल है, वाक्य रचना सरल है और मैसेजेबल भी है. माँ ने अपने बेटे को और किसान को अपने लहराते हुए खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. दरअसल बड़े होते हुए अपने बच्चों को, खासकर बेटों को देखकर जो माँ खुश होती है, किसान अपने लहराते हुए खेत देखकर खुश होते हैं, वैसे ही बाबा भारती अपना घोड़ा उसे देखकर खुश होते थे. भगवत भजन में से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. बाबा थे, साधु थे, संसारी नहीं थे, इसलिए मुख्य काम तो भगवान भजन ही रहता है. लेकिन भगवान भजन में से जो समय बचता था वो निजी आराम, निजी शौक, निजी लोभ, निजी क्रोध, निजी काम, ये सबसे पर घोड़े को अर्पण हो जाता था. क्योंकि वो बाबा भारती केवल एक साधु थे. धन का मोह, संसार का मोह, वस्तुओं का मोल, सामान का मोल, यहाँ तक कि जीभ का स्वाद उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था. जीवन में कोई बात थी ही नहीं, केवल एक सबसे अहम बात प्रभु भजन. और प्रभु भजन में से जो कुछ समय बचता था वो इस घोड़े को वो दे दिया करते थे. वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था. उसके जोड़ का दूसरा घोड़ा सारे इलाके में न था. वो घोड़ा था ही इतना सुंदर. घोड़ा का सुंदर होना ये एक प्लस पॉइंट है. घोड़ा है, उसे बलवान तो होना ही है, लेकिन बलवान होते हुए भी वो सुंदर है
ये बहुत मायने रखने वाली बात थी स्वामी जी के लिए। घोड़ा बहुत ही बलवान प्राणी है, वो कभी नहीं सोता। उसको नींद आती तो वो खड़े खड़े ही सोता था, वो कभी बैठता नहीं। गुड़ और चना उसके मुख्य खुराक है। पहले के ज़माने में घोड़े पर ही बैठकर युद्ध में जाया जाता है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। वो भी बहुत बलवान था, रफ्तार में बहुत तेज था और उसकी छलांग इस पर्वत की चोटी से उस पर्वत की चोटी पर वो आसानी से लगाता था। घोड़ा पानी के बहकावे में आकर भी अपनी चाल नहीं छोड़ता। पानी के बहाव में भी वो घोड़ा कई रफ्तार तक चलता रहता है, दौड़ता रहता है। इतना बलवान और शाकाहारी प्राणी घोड़ा है। बाबा स्वामी का घोड़ा बलवान तो था लेकिन सुंदर था। बाबा भारती प्यार से उसे सुल्तान कहकर पुकारते। सुल्तान यानी बादशाह। वो अपने हाथ से खरखरा रखते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, अवसबाब, जमीन आदि सब कुछ का मोह छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसको नगर के जीवन से भी घृणा थी। स्वामी जी को कोई मोह नहीं था। रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद यानी यहाँ तक कि नगर के जीवन से भी उससे घृणा थी, नफरत थी। वो उसे पसंद नहीं कर रहा था। वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके जीवन के दो ही माध्यम, एक घोड़ा, एक प्रभु भजन। वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। संत होते हुए, साधु होते हुए वो एक इंसान तो थे ही। घोड़े से, सुल्तान से उसको एक विशेष प्रकार का लगाव हो गया। कभी कभी ऐसा लगने लगा कि मैं इस घोड़े के बगैर नहीं रह पाऊंगा, नहीं जी सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। घोड़े की रवाड़ी चाल देखकर स्वामी बहुत आनंदित होते, उस पर मोहित होते थे। कहते हैं कि ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगाते, उन्हें चैन नहीं आता था। नित्यक्रम बन गया। घोड़े से प्यार, घोड़े से लगाव, घोड़े से हमदर्दी, घोड़े का एक मोह। संध्या समय पर घोड़े पर सवारी करके वो 8-10 मील जब तक सैर नहीं करते, उसको चैन नहीं आता था, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता था। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। पहले के ज़माने में डाकुओं की बड़ी जोर होती थी, आज भी है कई इलाके में। डाकू किसे कहते हैं? जो आदमियों के साथ, हथियारों के साथ आ जाते, उसको जो चीज़ पसंद आए वो उठा कर ले जाते और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत खूंखार होते हैं। चंबल के डाकू आज भी इसी समय में भी प्रख्यात है, कुख्यात कहते हैं। जिसकी ख्याति बुरे कामों से जुड़ी हुई होते हैं उसे हम कुख्यात कहते हैं। प्रख्यात तो वो कहते हैं कि जिसकी ख्याति अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी ख्याति के साथ जुड़ी हुई। कुख्यात था ये खड़क सिंह भी। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसको देखने के लिए अधीर हो गया। एक दिन दोपहर को समय के बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। सुल्तान की ख्याति उसके कानों तक भी पहुंची।
डाकू होते हुए वो संत का मान रखता था। ये ध्यान में रखने वाली बाबत है। खूंखार था, लोग उसे डरते थे। वो किसी को मार देने से हिचकिचाता नहीं था। जो चीज पसंद आए वो लूट कर सबके सामने चला जाता। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन दोपहर को वो बाबा भारती के पास आता है और उसको नमस्कार कहता है और उसके चरणों में बैठ जाता है। नमस्कार करना और उसके बाद वहाँ बैठना, ये दो अहम बात वो उसके मनुष्य होने का, सर्वप्रथम मनुष्य होने का हमें ज्ञान दिलाती है। डाकू बाद में बना, कोई भी कारण के वजह से बना, लेकिन सर्वप्रथम वो इंसान था। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता ही है, उससे ही हम इंसान कहते हैं। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। ये बात दूसरी अहम बात कि संत है, साधु है, इसलिए वो सर झुकाकर बात करता है। तुम आँखी से, गर्व से, तौर से, वरना खड़क सिंह भी ऐसे वैसे व्यक्तियों में नहीं थे। सब लोग उससे कांपते थे। उसके पास आदमी थे, हथियार थे। वो खुद बलवान था, वो खुद निर्भय था, बहादुर था। फिर भी एक संत का आदर समाज में कैसा होता है, कैसे हमें करना चाहिए, ये बात यहाँ से सीखी जा सकती है। यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं कि जो लोग भगवा पहनते हैं वो साधु नहीं होते। वो कई बार पाखंडी भी होते हैं, कपटी भी होते हैं। साधु के वेश में आए हुए चोर डाकू भी हो सकते हैं। जिसने भगवा पहन लिया उसे साधु समझने की गलती कभी मत करना। सच्चे साधु कैसे होते हैं, ये बाबा भारती के व्यक्तित्व से हमें मालूम हो पड़ता है। उसे संसारी किसी बातों से कुछ लेन देन होती ही नहीं, लेकिन हमारे समाज में संतों का आदर, सच्चे संतों का आदर करना हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में है। सच्चे संत का आदर हमेशा करना चाहिए। एक सच्चे संत का थोड़ा सा ज्ञान हमारे में आ जाए, हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। मैंने कई ऐसे साधु को सुना है, इसकी वाणी हमारे कानों से जाकर हमारे मन तक, हमारे हृदय तक पहुंच जाती है। थोड़े घने लेवल पर हम अपने विचार, अपने आचार को उसके जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं। जो दूसरे के जीवन को परिवर्तित करते हैं, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाते हैं, इसे हम अच्छा और सच्चा संत कह सकते हैं। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह ने स्पष्टता से बात की कि मुझे यहां तक सुल्तान की चाह खींच लाई है। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं दिखने में भी सुंदर है। अरे क्या कहना, एक बार जो उसे देख लेता है हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सकता। संवाद होता है। बाबा भारती के मन में अभी उसका आने का आशय स्पष्ट नहीं है। वो निर्भय है, निर्भीक है। उसे खड़क सिंह से कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई धन है ही नहीं कि खड़क सिंह उसको लूट के चला जाए। दोनों की बात करने की वजह सिर्फ एक सुल्तान था। सुल्तान के बारे में बात करते हुए, सुल्तान की प्रशंसा करते हुए बाबा भारती
बहुत गर्वित हो जाते हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा घमंड से दिखाया। खड़क सिंह ने बहुत आश्चर्य से उसे देखा। उसे सहस्त्र घोड़े देखे थे, कई घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा, बहादुर और सुंदर, बांका किससे कहते हैं? बहादुर और सुंदर। इसके जैसा बांका घोड़ा उनकी आंखों के सामने से नहीं गुजरा था। सोचने लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधुओं को इन चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक वो आश्चर्य से खड़ा हुआ। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? खड़क सिंह का अंदरूनी डाकू जाग उठता है और वो सोचने लगता है कि ऐसी चीजें जो बहुत कम मिलती है वो तो मेरे पास ही शोभा देती है, इन साधु को इससे कोई लाभ नहीं है। ये लेसन अभी खत्म नहीं हुआ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ, अटका देती हूँ। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ।